वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। तो दोस्तों फाइनली वह समय आ गया है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कट ऑफ के इस वीडियो का। दोस्तों निमाड़ स्टडी के द्वारा आप लोगों को वर्ग 3 में सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ बताया जाएगा और दोस्तों इस कट ऑफ का आधार रहेगा डीपीआई के 7,500 पद, साथ ही में ट्राइबल डिपार्टमेंट के 807 पद और 800 पद जो कि लैब टीचर के बढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों लैब टीचर के पद यहाँ पर आप लोगों को 807 या 1130 के लगभग मिल सकते हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा पद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि 2024-25 के जो 565 पद है वे आप लोगों को इस वर्ष ट्राइबल विभाग या डीपीआई विभाग बिल्कुल भी देने वाले नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को 1130 पद के लगभग लैब टीचर के मिल सकते हैं। तो इन्हीं सब के आधार पर हम यहाँ पर वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ आप लोगों के सामने लेके आए हैं और दोस्तों इसमें अलग अलग तरह के विश्लेषण के आधार पर इस कट ऑफ को तैयार किया गया है। तो दोस्तों देखिए कि आप लोगों को वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग में चयन होने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इस कट ऑफ के आधार पर। दोस्तों इससे भी कम कट ऑफ जा सकता है जब ट्राइबल विभाग का रोस्टर आएगा या रोस्टर में कुछ संशोधन होगा तो कट ऑफ में भी संशोधन हो सकता है। दोस्तों इस कट ऑफ के आधार पर आप लोग किसी भी तरह की नकारात्मकता अपने मन में न बना के रखिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं वर्ग 3 के सेकेंड काउंसलिंग में वे पद जो कि आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो डीपीआई के द्वारा 7,500 पद तो आप लोगों को मिल चुके हैं, साथ ही में 807 पद ट्राइबल के आप लोगों को मिलना कन्फर्म है। इसके अलावा 800 पद लैब टीचर के मिल सकते हैं या 800 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कट ऑफ कम जाने का रीजन एक और ये हो सकता है कि दोस्तों अभी आप लोगों की 800 से 1000 पदों पर वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। उनके प्रावधिक चयन सूची में नाम तो रहेंगे लेकिन शाला विकल्प चयन सूची में उनके नाम नहीं रह पाएंगे। ऐसे कुछ अभ्यर्थी जो कि बीएड फोर्थ सेम के अभ्यर्थी है उन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन शायद रुक सकता है क्योंकि बीएड फोर्थ सेम का अभी भी एग्जाम होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है अगर उससे पहले बीएड फोर्थ सेम का रिजल्ट आ गया तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है, अन्यथा दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी को डीपीआई के रोस्टर के अनुसार कुल 2244 पद मिले हैं, जिसमें नॉन गेस्ट फैकल्टी के 1681 पद है एवं गेस्ट फैकल्टी के 563 पद है। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर इसमें ट्राइबल विभाग के भी कुछ पद रहेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे सामने रोस्टर नहीं है तो हमने मन से उन पदों को ऐड नहीं किया है। लेकिन दोस्तों अनुमानित 807 पद और 800 पद लैब टीचर के माने हैं, उस आधार पर हम लोगों ने कट ऑफ को तैयार किया है। दोस्तों अब नजर डालते हैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर। तो 7,500 पर डीपीआई के, 807 पर ट्राइबल के और 1130 पर लैब टीचर के आधार पर यहाँ पर कट ऑफ तैयार किया गया है। दोस्तों देखिए नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए यह कट ऑफ 110 मेल कैटेगरी के लिए रहेगा और फीमेल के लिए 106 अंक तक रह सकता है। इसके अलावा अगर गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो यह कट ऑफ 101 मेल के लिए रहेगा और 94 तक फीमेल के लिए रह सकता है। और दोस्तों लैब टीचर जो रहेंगे उनका यहाँ पर कट ऑफ सामान्य कट ऑफ से 2 अंक तक कम रहेगा। जैसे कि एक उदाहरण ले लें हम, नॉन गेस्ट फैकल्टी में मेल का कट ऑफ 110 अंक अगर रहता है तो लैब टीचर में यही कट ऑफ साइंस बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थियों के लिए 2 अंक कम रहेगा, यानी कि 108 अंक तक के साइंस के अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो डीपीआई के रोस्टर के आधार पर ओबीसी को कुल 1748 पद मिले हैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए, जिसमें कि नॉन गेस्ट फैकल्टी के 1311 पद है और गेस्ट फैकल्टी के 437 पद है। तो दोस्तों इन्हीं पदों के आधार पर सेकेंड काउंसलिंग में ओबीसी का कट ऑफ तय होगा, जिसमें कि कुछ पद जनजाति विभाग के भी जुड़ सकते हैं और प्रयोगशाला शिक्षक के भी कुछ पद जुड़ सकते हैं। तो इसी आधार पर चलिए हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों देखिए ओबीसी में नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए कट ऑफ 106 अंक मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा और 102 अंक फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। दोस्तों यह कट ऑफ आप लोगों को ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों वास्तविकता यही है कि ओबीसी के एक एक अंक के बीच काफी सारे अभ्यर्थी है। ऐसे में दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ एक अंक भी गिरता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग में ओबीसी का कोई भी अभ्यर्थी जनरल की पोस्ट नहीं ले पाएगा। पहली काउंसलिंग में आप लोगों ने देखा कई सारे ओबीसी के अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने जनरल की पोस्ट ले ली, लेकिन दोस्तों इस बार जनरल की पोस्ट ओबीसी के कैंडिडेट नहीं ले पाएंगे क्योंकि अधिक अंक के जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे वे पहले ही चयनित हो चुके हैं और वे अब जनरल की सीट लेने के लिए वापस से यहाँ पर नहीं आने वाले हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सेकेंड काउंसिल डीपीआई स्तर के आधार पर कुल 686 पद मिले हैं, जिसमें कि 511 पद नॉन गेस्ट फैकल्टी के एवं 175 पद गेस्ट फैकल्टी के रहे हैं। कैटेगरी शुरू से ही विवादों का कारण बनी हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ लगातार खिलवाड़ होते रहे हैं। चलिए दोस्तों अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ पर नजर डालते हैं। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नॉन गेस्ट फैकल्टी में मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 106 अंक तक चयन देखने को मिलेगा और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट नॉन गेस्ट में 102 अंक तक यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएंगे। इसके अलावा अगर हम गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो गेस्ट फैकल्टी में 100 अंक तक मेल सुरक्षित रहेंगे और गेस्ट फैकल्टी में ही 94 अंक तक फीमेल सुरक्षित रह पाएंगे। दोस्तों अगर हम लैब टीचर की बात करें तो यहाँ पर लैब टीचर 1.5 अंक से लेकर 2 अंक तक ईडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ कम हो सकता है इन कैंडिडेट्स का जो कि साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो सामान्य से आप लोग 2 अंक तक कम होने पर भी ईडब्ल्यूएस में आप लोग सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन आप लोगों को प्रयोगशाला शिक्षक के पद मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। दोस्तों एससी कैटेगरी को डीपीआई के रोस्टर के आधार पर कुल 1386 पद मिले हैं, जिसमें कि 1015 पद नॉन गेस्ट फैकल्टी के एवं गेस्ट फैकल्टी के 351 पद है। दोस्तों इस बार एससी कैटेगरी को 2 जिलों में बैकलॉग पद मिले हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 200 के लगभग बताई जा रही है। और दोस्तों ट्राइबल विभाग का रोस्टर भी आने वाला है, तो उसमें भी एससी कैटेगरी को बैकलॉग पद मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों नॉन गेस्ट फैकल्टी में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यह कट ऑफ 94 तक रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए यह कट ऑफ 90 अंक तक रहने वाला है। और दोस्तों गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 88 अंक तक और गेस्ट फैकल्टी में फीमेल का कट ऑफ 78 अंक तक रह सकता है। दोस्तों गेस्ट फैकल्टी का जो कट ऑफ है एससी कैटेगरी में काफ़ी कम रहेगा और दोस्तों इसका रीज़न यह है कि एससी कैटेगरी को अभी भी ट्राइबल विभाग के पद पता नहीं कितने मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों डीपीआई के रोस्टर में बैकलॉग के लगभग 200 पद मिल चुके हैं, तो ट्राइबल के रोस्टर में भी एससी कैटेगरी को ज़्यादातर बैकलॉग पद मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों लैब टीचर की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में लैब टीचर का कट ऑफ सामान्य रूप से अधिक कम होगा, क्योंकि दोस्तों एससी कैटेगरी में साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थियों का कट ऑफ शुरू से ही कम रहा है। वर्ग 1 उठा लो चाहे आप वर्ग 2 को देख लो, तो ऐसे में यहाँ पर 2.5 अंक कम होने पर भी अभ्यर्थियों को लैब टीचर की पोस्ट मिल सकती है, जो कि दिख रहे हैं सामान्य कट ऑफ इससे कम 2.5 अंक हुए तो आप लोगों को लैब टीचर की पोस्ट मिलने की संभावना बहुत अधिक है। दोस्तों देखिए एसटी कैटेगरी के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसटी के जो दिए गए पद हैं वे वापस से बैकलॉग में चले जाएंगे। एसटी के कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र कम हुई, तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी अब 21 साल की उम्र के हो जाएंगे, तो उन लोगों को वैसे भी सिलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर एसटी कैटेगरी कट ऑफ की तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और दोस्तों इसके अलावा पद वृद्धि के अभियान में हम लोगों ने आपका हमेशा से सहयोग किया है और आने वाले समय में भी हम सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस कट ऑफ को फिर से संशोधित करके बनाएं और अगली बार कट ऑफ इससे भी कम अंक का कट ऑफ बने। तो दोस्तों इसके लिए हम सभी अभ्यर्थियों को, हम सभी भाई बहनों को, हम सभी शिक्षक वर्ग को मिलकर साथ रहना है, तभी दोस्तों हम कम अंक पर सिलेक्शन ले पाएंगे।